सहस्र गज योत्सानाम जिनी हंती केसरी, 1000 हाथी के झुंड को एक शेर काफी होता है। हाथी से कहा कि इसको घर पहुंचा कर आओ, जिधर जिधर से ये कहे उधर उधर से जाओ। हाथी का ठीक है, सूंड फैला दी, बकरी आराम से चढ़ गई और उसके शरीर तो लंबा चौड़ा होता है, बकरी को अपने घास फूट कर रही है उसके ऊपर, सर पे कभी पीठ पर कभी कहीं, और ऊंचा इतना होता है कि रास्ते में कुछ भूख भूख लगी डर की वजह से, इसलिए मौसम से भूख लग गई थी तो वो रास्ते के जो पेड़ से उन्हें खाती भी गया, खाती बचन से। और आखिरी में वो कहती है कि खोज पकड़ विश्राम ले धनी मिले ले आए, खोज पकड़ विश्राम ले धनी मिले ले आए, गज मस्तक चढ़ी घर पहुंची हूं आए। यानी वो कह रही है कि जब एक भगवान की शरणागत हो जा, पूरे जंगल का एक राजा ही तो है, भगवान ही तो है, मैं उसकी शरणागत हो गई। शरणागत हो जाने से सुरक्षित में घर पे आ गई और गजनाम हाथी के मस्तक पर चढ़ी और मैंने रास्ते में भोजन भी किया, सुरक्षित घर पे पहुंच आई हूं और जितने हिंसक जानवर हैं उनसे बच गई हूं। तो मेरे प्रेमियों, हम उस देवाधिपति देव जो जगतपति है, जीवपति है, आत्मापति है, लक्ष्मीपति है, उसकी शरणागत ले लेंगे तो यमराज जैसे भेड़िए उनके नौकर उनके ठोकर मार के भगा देंगे। वो कहेंगे आई एम सॉरी, हम तो आपके चरण धोने आए थे, आपको गलत समझ रहे हैं हमको जी। ऐसे यमराज तुम्हारे चरण धोएगा, तुम्हारी जब लोग रस्ते में पड़ता है, रस्ते में तुम्हारी अगवानी करेगा। जैसे मिनिस्टर आता है तो गांव वाले सड़क के ऊपर स्वागतम, जय स्वागतम, सुस्वागतम आदि आदि लिखते हैं। इस तरह जब आप लोग जाओगे तो यमराज आपका सुस्वागतम करेगा, आपके चरण धोएगा और तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अगर हम अकर भी जाएंगे रहे हाँ महाराज मैं तो चरण धोने आया हूँ, आपसे कुछ कही नहीं रहा हूँ, क्यों कि गोविंद भजन दिन जम तुम नहीं माने। तो यमराज को कौद वध सिखाए हुए उस परमात्मा ने अब जो मेरे नाम का स्मरण करने वाला उसकी तरफ निगाह उठा करके मत देखना, बोले नहीं देखेंगे। तो मेरे प्रेमियों, शरणागत हो जाने के बाद में हमारी विजय है, यही मेरा सत्संग का पूर्ण सार है। मेरे प्रेमियों, आपका समय बर्बाद नहीं किया, आपका समय का सदुपयोग हुआ। आप जो है परमात्मा के मन से ही शरणागत हो लें कि हे प्रभु हम तो भूल में थे, हम तो तेरे हैं, तू हमारा है, हम तेरे चरणों की शरण में है, और फिर आनंद देखिए आप लोग। तो सभी मेरे प्रेमियों को मेरी मंगल में शुभ आशीर्वचन। मैं आशीर्वचन का 2 मिनट का समय और दूंगा प्रेमियों। तो मेरे प्रेमियों में स्वस्ति वाचन करते हुए आपको कल्याण मंगलमय वचन कहता हूं। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो हरिश्चनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वो 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र आप लोगों का कल्याण करे। और पूषा देव कहते एक एक रोम का एक एक देवता होता है, अर्थात 72 करोड़ रोम है, इनके 72 करोड़ देव, उनको पूषा देव कहते हैं। 33 करोड़ के अलावा हैं ये आपके एक एक त्वचा के बाल की रक्षा करें। भगवान विष्णु आपके धन की रक्षा करें, ब्रह्मा आपकी आयु की रक्षा करें, कि भगवान आपको वरदान दायक हो, अर्थात सदैव आपकी रक्षा करे, आपका सुमंगल हो, आपको शांति प्राप्त हो, पृथ्वी आपको शांति प्रदान करे और सब प्रकार का आपको आनंद करे। मेरे प्रेमियों, आप लोगों का अवश्य मंगलमय होगा। भागीरथ जी गंगा लाए थे, भागीरथ जी ने अपने कुल का तो उद्धार कर दिया, फिर गंगा को वैतरणी यहां बना करके भूमंडल में ले आए। तो उसके लाखों करोड़ों गंगे गंगे जो ब्रियात योजना नाम सतैरपि, 100 योजन की दूरी पर गंगा शब्द का उच्चारण किया जाए तो पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। ये भागीरथ गंगा लाया और हजारों का उद्धार हुआ और होता चला जा रहा है। इसी तरह मेरे प्रेमियों, ये सत्संग का इंतजाम
बहन, खर्चा बहन या हर प्रकार की जिम्मेदारी, उनको अपनी सेवा का अधिक मिल गया, बाकी सत्संग का लाभ आपको भी उतना ही उनको भी उतना ही है, क्योंकि भगवान के घर में भेद नहीं होता। जब वर्षा होती है तो सब जगह बरसती है, कांटेदार पेड़ पर भी बरसती है, फूलदार पेड़ पर भी बरसती है, और केले पर भी बरसती है, और अंगूर पर भी बरसती है। इसी तरह भगवान की कृपा सत्संग में भेद नहीं करती, सबको समान भाव से होती है। मेरे प्रेमियों, मैं तो मालिक का नौकर हूं, उसका ढिंडौरती हूं, उसका पियोन हूं, न मैं जगत गुरु हूं, न मैं सुदर्शनाचार्य हूं। ये तो आप लोगों ने क्या क्या उपाधि व्याधि दे दी है, आप लोग जानो। मैं तो उसका नौकर हूं, और सच्चा नाम उसी का है। कल्प वृक्ष कामधेनु भी वही है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है बाबा नानक जी ने, कामधेनु प्रभु हरि के नाऊं, कल्प वृक्ष हरि के गुण गाऊं, जो जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। तो मैं तो मेरे ठाकुर से आप लोगों की कामना ही कर रहा हूं, मुझे भौतिकवाद की चीज तो नहीं चाहिए, कि मैं तो उससे जो मांगना था वो मांग चुका। उसके आनंद में, उसके प्रेम में वैराग्य ले लिया। अब तो मैं उसी का नौकर हूं, उसी का पियोन हूं, उसी का ढिंडौरती हूं, उसी का वकील हूं, सब कुछ उसने दे दिया मुझे। तो मेरे प्रेमियों, मैंने उनसे भगवान से प्रार्थना की तो मेरे परमात्मा का फरमान या आवाज या आज्ञा मिली कि सत्संग समारोह बहुत सुखद होगा, बहुत शांतिमय होगा, और क्षेत्र में वृद्धि होगी, और कार्यकर्ता जिस जिस भाव से इसमें आए हैं, जिस जिस भाव से धन व्यय किया है, उसका 10 गुना मिलेगा, बढ़ेगा। और आज के 40 दिन के अंदर मेरे प्रेमियों, आप लोगों में जो पधारे में जिसका जितना जितना भाव है, उस भाव के अनुसार अवश्य भगवान आप लोग पर कृपा करेंगे, ऐसा मेरा मंगलमय आशीर्वचन है।